दोस्तों, क्या आप मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं? आप मोटर की वाइंडिंग कर देते हैं और मोटर की वाइंडिंग करने के बाद वापस से मोटर ग्राहक आपके पास लेके आ जाता है और आप उसकी वारंटी भी ले लिए होते हैं और आपको जेब से ही वो करके देनी पड़ती है। तो आज के बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटर के अंदर ऐसा क्या करें जिससे मोटर हमारी लंबे समय तक चले, 10-10 साल तक चल जाए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की जो वाइंडिंग होती है 10-10 साल तक चल जाती है। आपने देखा होगा कि उसके बैरिंग भी लंबे समय तक चल जाते हैं, मोटर भी लंबे समय तक चल जाती है, लेकिन हमारी वाइंडिंग सीजन भी नहीं पकड़ती है। तो उसी पर ही चाहे कोई भी फिर मोटर हो, बात कर लेते हैं। चाहे कोई भी मोटर हो A to Z, सभी के अंदर आप उसकी लाइफ को हमेशा बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो में विस्तार पूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मोटर की वाइंडिंग की। जब भी कोई भी मोटर, चाहे वॉशिंग मशीन मोटर हो, कोई भी मोटर हो, A to Z कोई भी मोटर हो, हम गलती दोस्तों सिर्फ एक कर देते हैं कि मोटर के अंदर जो हम वायर डालते हैं वो लो क्वालिटी की डालते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी की वायर नहीं है, अगर आपने मोटर की वाइंडिंग कर दी है या कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी की वायर नहीं है तो आप उसको टर्न ज़रूर बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये मेरे पास एक मोटर है, मान लीजिए कूलर की मोटर है, इसके अंदर मान लीजिए 150 टर्न कंपनी ने करके दिए हैं और जली हुई मोटर है या फाल्टू हुई मोटर है, आप उसकी वाइंडिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें 10 से 15 टन प्रति कॉइल आपको बढ़ाने चाहिए। 10 से 15 टन आपको तब बढ़ाने जब आपके पास ये जो वाइंडिंग की वायर है, ये तार है, कॉपर वायर है, ये बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, लो क्वालिटी की है, तो आपको टर्न बढ़ाने पड़ेंगे। तो टर्न बढ़ाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मोटर का जो होता है वो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉइल का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण मोटर के ऊपर जो क्या होता है, ये इंसुलेशन चढ़ा होता है तारों के ऊपर, ये हीट बहुत कम होता है, मोटर हीट बहुत ज़्यादा कम होती है। देखिए कंपनी की जो वायर होती है उसमें एक फ़र्क होता है कि ये जो वायर है मान लीजिए कंपनी की है तो इसका जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं जलेगा, लेकिन लोकल वायर का बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये सिलग उठता है, कॉइल बार बार जल उठता है। तो दोस्तों ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप 15-15 वायर टर्न आप बढ़ा देंगे मोटर की ऊपर कॉइलों में, तो उसका बेनिफिट यही मिलेगा कि मोटर आपकी हीट नहीं होगी, अगर हीट हुई भी तो वो जलेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको चक्कर बढ़ा देने हैं, कॉइल के अंदर टर्न बढ़ा देने हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है मोटर के अंदर के स्लॉट पेपर। ये जो आप पेपर देख रहे हैं मोटर के अंदर लगे हुए, आपको ये मोटे वाले डालने चाहिए, क्योंकि ये पेपर की क्वालिटी भी जब आप ख़रीदते हैं तो मार्केट में बहुत घटिया क्वालिटी के पेपर मिलते हैं। देखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन वो बहुत कम टेम्परेचर पे पिघलने लगते हैं। तो आप पेपर, अगर आप लोकल पेपर आप लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अगर लो है तो आपको मोटा नंबर यूज़ करना। जैसे पतले पेपर आते हैं जैसे 7 नंबर, तो आपको मोटा उनसे पेपर ले लेना है। ठीक है, जिन मोटरों में जगह हो पेपर डालने की तो हमेशा उसमें मोटा ही पेपर डालें। ठीक है, टर्न को बढ़ा के डालें, पेपर को मोटा करके डालें, जिससे अगर मोटर हीट भी मान लीजिए किसी कारण से हो गई तो पेपर जल्दी से चिपकेगा नहीं और मोटर शॉर्ट नहीं होगी। इससे मोटर की लाइफ जो है दोस्तों बढ़ती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तीसरा हो जाता है दोस्तों मोटर का बेरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन कारण है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए ये जो मोटर है मान लीजिए कोई कूलर की है, एग्जॉस्ट कूलर की है, जैसे यहाँ पे शाफ्ट में आप बेरिंग देख रहे हैं, तो कंपनी जो बेरिंग देती है वो जल्दी से जाम नहीं होता है, 10-10, 7-7, 8-8 साल तक वो चल जाता है, क्योंकि वो बेरिंग की जो गोलियां हैं या जो बेरिंग का जो लोहा स्टील की क्वालिटी उसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका लोहे की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, गोलियों की क्वालिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए वो बेरिंग कभी जाम भी नहीं होता और मोटर जलती भी नहीं है। लेकिन हम जब बेरिंग बदलते हैं तो इस तरह से कोई भी लोकल बेरिंग उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसकी क्वालिटी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी हीट होने के कारण मोटर हमारी बार बार जलने लगती है। तो जब भी आप बेरिंग बदले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेरिंग की क्वालिटी ठीक ठाक हो।
अगर आप लो क्वालिटी का बेरिंग लगाएंगे तो मोटर क्या होगा, आप कितनी भी अच्छी वाइंडिंग क्यों ना कर लो, आप टर्न भी क्यों ना बढ़ा लो, वो बेरिंग अगर कभी जाम हुआ, कुछ ही दिनों में वो जाम होगा, क्योंकि उसकी ग्रीस बहुत जल्दी से जल जाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हीट होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसकी ग्रीस बहुत ज़्यादा जल जाएगी। और जलने के बाद आपकी मोटर के ऊपर कॉइलों पर जो है लोड पड़ेगा, और कॉइलों पर लोड पड़ेगा तो आपकी मोटर स्लो होकर सिलक कर जलेगी। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सारी मोटरों में देखी कि बेरिंग बदलने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले मोटर बढ़िया चलती थी, लेकिन बेरिंग बदलने के बाद वो जल भी जा रही है ना। तो बेरिंग हमेशा अच्छी क्वालिटी का डालें, ये चीज़ आप ध्यान रखें, कस्टमर से उसके ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। तो बेरिंग बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, और बेरिंग को आप जब भी लगाएं तो उसमें ग्रीस अच्छे से दोबारा से खोल करके उसकी प्लेट को यहाँ से हटा करके, कवर को हटा करके उसमें अच्छे से ग्रीस भर लें, और तब आप उसमें फिर मोटर के अंदर बेरिंग डालें। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, कई बार ये जो मोटर की जो शाफ्ट होती है, रोटर की जो शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट के अंदर कई बार हल्का सा बल आ जाता है और हम उसकी बेरिंग बदल देते हैं। तो मोटर चलती तो है, लेकिन हम जब उसको हाथ से घुमाते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई मोटर जैसे इस तरह से मक्खन घूमनी चाहिए थी ऐसे घुमाने से, लेकिन वो दोनों बेरिंग को बदलने के बाद भी वो थोड़ी सी टाइट चल रही है। हम ऐसे घुमा रहे हैं बेरिंग बदलने के बाद भी, फिर भी मोटर हमें लग रही है कि टाइट है। तो इससे क्या होगा कि मोटर के कॉइलों पे इससे डायरेक्ट लोड पड़ता है, इस कॉइलों पे डायरेक्ट लोड पड़ता है और मोटर हीट होती है, क्योंकि ये टाइट हो गई है। क्यों टाइट क्यों हुई है? क्योंकि इसकी शाफ्ट में कहीं ना कहीं बल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको शाफ्ट बदलने की ज़रूरत नहीं, तो वो क्या होगी कि गोलियां रगड़ के चलेंगी, गोलियों पर भी दबाव आएगा, वाइंडिंग पे दबाव तो आएगा ही आएगा, बेरिंग की गोलियों पर भी दबाव आएगा, जिससे इसकी बेरिंग बहुत जल्दी जाम हो जाएंगी, मोटर फिर से जल जाएगी। फिर आप यही कर देते हो कि फिर से बेरिंग बदल देते हो, तो ऐसे में शाफ्ट बदलने की आपको ज़रूरत होती है। तो शाफ्ट पे हमेशा नज़र मारनी चाहिए जब भी आप मोटर की सेटिंग करें। मोटर की जब भी सेटिंग करें तो रोटर स्टेटर के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ऊपर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, मोटर आपकी इस तरह से मक्खन घूमनी चाहिए बिल्कुल आराम से, जैसे आपने घुमा दिया तो घूमती रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपने घुमाया और ऐसे एकदम से रुक गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सेटिंग पे कॉइल पे आपका लोड कम होता है, ये चीज़ आप सेट अच्छे से कर लेते हैं, सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों कनेक्शन। मैं जब भी कॉइल बनाता हूँ मोटर की, कोई भी मोटर क्यों ना हो, उसके बीच में जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट नहीं बनाता, क्योंकि वो जॉइंट जितने ज़्यादा हम जॉइंट बनाएंगे उतने ज़्यादा चांस है उन जॉइंटों के जलने के, क्योंकि वो जॉइंट जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और एल्युमिनियम के तो लगभग हो ही जाते हैं कमज़ोर, और उस पर कार्बन भी आ जाता है और मोटर बीच में फिर वो जॉइंट उड़ जाता है कहीं से। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे जो जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आपकी मोटर चलेगी सालों साल, कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप जितनी चाहे फिर गारंटी भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, वो मोटर वापस आपके पास नहीं आएगी, ये काम आप कर लेंगे तो इन चीज़ों पे हमेशा आप ध्यान रखें। और ये है बाकू 9205A, ये दोस्तों 9205A मल्टीमीटर है, ये मॉडल नंबर इसका 9205 है। तो ये काम क्या करता है, यहाँ पर 20U 200U पर ला करके, यहाँ पे फैरेड है, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कितना वीक है, यहाँ पे बजर मोड है, यहाँ पे ला करके बजिंग चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ओम है, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे DC वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो सभी चीज़ें इसको चेक कर सकते हैं। ये वैसे तो 450 रुपये का है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको 399 रुपये में मिल रहा है। तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, इधर उधर इसका पिक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे, उस पर क्लिक करके इसको आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही।